किया, कांग्रेस पार्टी के कई लोगों ने किया, कि सिविलियन गाड़ी कैसे अचानक वहाँ आ सकती है। तो इन सब में अब पुरानी बातों के ऊपर दोषारोपण करने में कोई भी औचित्य नहीं होगा। हम आशा और विश्वास करते हैं कि इसमें बहुत मजबूत रूप से, एक व्यापक रूप से एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि इस प्रकार के लीकेजेस किसी रूप में उठ ही नहीं सकता प्रश्न। लेकिन इससे ज़्यादा जो गोपनीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, न मुझे मालूम है, न हम उसके बारे में प्रिवी, और न हम इस मंच से उसकी बात आपके साथ कर सकते हैं। Look, let me be very clear about a rather political question along with rightful loading which you have asked. I think each one of us as citizens of this country, as political parties of this country, as active public-like persons in this country, has a full and legitimate right to be outraged. And outrage is the mildest word I can think of. Equally, each one of us should be under a solemn, self-imposed discipline to neither politicize, nor to cheapen, nor to divert and digress the terms of discourse of this debate. If anyone, and I am not at the moment taking the name of anyone or referring to anyone, tries to politicize it, to take political merit or demerit out of it, I don't think the people of this country would at all acknowledge it, recognize it, or treat it as a valid form of discourse. I think we owe it to each one of us ourselves to stand by each other in this terrible hour of tragedy and grief, to make constructive suggestions, and if any political party, ruling or otherwise, tries to make political capital advantage out of it, I don't think it is for me to say it. I think the people of this country will not forget it or forgive it. देखिए, आपने एक राजनीतिक रूप से कुछ हद तक लोडेड प्रश्न पूछा है, इसलिए बड़े स्पष्ट रूप से उसका जवाब देना चाहता हूं, और शब्दों का चयन भी बड़ा स्पष्ट है। मैं मानता हूं कि नागरिक की हैसियत से, पुरुष हो या महिला, इस देश के हर नागरिक को पूरा अधिकार क्षेत्र है, व्यापक अधिकार क्षेत्र है कि वो ऐसे घृणात्मक चीज़ के बारे में गंभीरता से सोचे और अपना विरोध प्रकट करे, अपना आक्रोश प्रकट करे, कानून के दायरे के अंदर। लेकिन साथ साथ अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक फॉर्मेशन इसका दुरुपयोग करना चाहता है, इसका सस्तीकरण या इसका राजनीतिक दुरुपयोग या लाभ के रूप से इसकी चर्चा करना चाहता है, तो मैं नहीं समझता कि मेरे को इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता है। इस देश की जनता ऐसी चीज़ को न उपयुक्त समझेगी, न माफ़ करेगी, न भूलेगी, और हम सब उस उत्तरदायित्व से बाध्य हैं कि इस प्रकार के सस्तीकरण से दूर रहें, न करें और न होने दें। और बाकी तो हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के ये निर्णय करना होता है, किसी को उपदेश देने से या किसी को उपदेश सुनने से नहीं होता। मैंने जो कहना था मैंने बड़ा स्पष्ट अभी कहा है, आपका प्रश्न भी उसी से संबंधित है। मैं किसी और पार्टी की टिप्पणी पे टिप्पणी क्यों करूं? क्या अभिप्राय है, क्या स्कोप है, क्या उनके तत्व हैं, वो आप उनसे पूछिए। हमारा स्टैंड मैंने आपके समक्ष बड़े स्पष्ट रूप से रख दिया है और मैं उसको दोहरा दिया है और वापस नहीं कहना चाहता। मैं नहीं समझता कि कोई राष्ट्रीय स्तर का भी कोई मुद्दा आया है, लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जो लोग भी पब्लिक लाइफ में हैं, कांग्रेसी हो या गैर कांग्रेसी, वो जो कुछ भी सोचें, बोलें, व्यक्त करें, दर्शाएं,
हर नागरिक का और हर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का ये कर्तव्य बनता है कि वो देश की भावना सामूहिक और देश के हर नागरिक की व्यक्तिगत भावनाओं से परे हटकर वो व्यक्त करना, बोलना, करना नहीं कर सकता। इसलिए ये एक परिपक्वता की बात है, ये गंभीर सोच की बात है और हर व्यक्ति को उस अनुशासन में ही चलना पड़ेगा। एक आई विल कम टू। देखिए, मैं नहीं समझता कि इस मामले में देश का कोई भी अंग भारत के साथ नहीं खड़ा हो पूर्ण रूपेण 100%। ये देश के गौरव की बात ही नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़े संघीय ट्राइब्यूनल का मुद्दा है जो संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत फंक्शन करता है। महत्वपूर्ण चीज़ है। कुछ हद तक जो दुष्प्रचार होता है ऐसी चीज़ों में, विशेष रूप से हमने जो देखा इस बार पाकिस्तान से इस विषय में हुआ है, उसमें दूध से दूध और पानी का पानी अलग करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया अति आवश्यक है। इसका प्रथम चरण हमने देखा है, अब ये एक प्रकार से अपने फाइनल अंतिम चरण में पहुंची है। देश में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि ये एक झूठा आरोप, एक मनगढ़ंत आरोप, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ड्रामाबाजी करने के लिए किया गया है। लेकिन साथ साथ ये मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक ट्राइब्यूनल के निर्णय की बात है और उसमें जो कानूनी दावपेच हैं, तौर तरीके हैं, उनको अपनाकर कानून के साथ हम चलेंगे और मैं समझता हूं कि हम सब आशा और विश्वास रखते हैं कि विजय हमारी होगी क्योंकि सत्य हमारे साथ है। आई विल कम टू यू, डोंट वरी। Let me also with this answer in English because I didn't say the Sidhu answer in English, so people are asking for that. Let me answer both together. Firstly, let me be very clear that there is of course complete freedom of speech in this country, but everybody, especially in public life, a karyakarta or otherwise, owes it to himself and to the nation to speak, act, express totally in sync with and in keeping with a bhavana, a public sentiment, a soch and a thought process which is uppermost in this country. I don't think any of us have that freedom to cross the limits of that bhavana, that public sentiment, and that is a matter of self-imposed discipline and maturity which I am sure each one of us must and will practice. As far as your larger question is concerned, I think it's a matter for individual bodies, sanstha's, societies to decide. There can't be a blanket diktat in that regard, but certainly there are very many things happening spontaneously, and if the collective wish of a particular institution accepts that particular decision, I see no reason why it should not be respected. But obviously there is no blanket prescription which anybody should or can give. These are matters of that institution which has autonomy to decide such issues, to decide and then implement it. That's already happening. I was at a debate yesterday in Kolkata. We had various moments of expression of grief at that. This was happening all over the country, and whatever that institution decides is appropriate.